इस वक्त हम बुनेर में कोटदरा के इलाके में मौजूद है। उस घर के सहन में मौजूद है जिसकी 8 लाशें दफना चुके हैं। मैंने अपने लिए एक जन्नत बनाया इधर, लेकिन मुझे क्या पता है। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वाबी और बुनेर में तबाही की दास्तानें, जगह जगह मलबे के ढेर, फजा सोगवार। स्वाबी के गांव में गुज़िश्ता रोज क्लाउड बर्स्ट से 20 अफराद की हलाकत की तस्दीक, 12 लापता अफराद की तलाश जारी। बुनेर में सैलाब से मरने वालों के लवाहिकीन गम से निढाल, कहा अपने घर को अपनी जन्नत बनाया था, सैलाब के बाद अब कुछ नहीं बचा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से अब तक 358 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 225 का ताल्लुक बुनेर से है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के एडिशनल यूनिट्स मुतहरिक हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों में 6000 से ज्यादा जख्मियों को इलाज मुआलजा फराहम किया जा चुका। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और चेयरमैन NTMA के हमरा ब्रीफिंग, कहा KP में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ, मुतादिद पुल, कई सड़कें खोली गई हैं, 2 इंजीनियर बटालियन KP और 2 गिलगित में तैनात हैं। मुतासरीन में राशन बजरिया रोड और बजरिया हेलीकॉप्टर भी पहुंचाया जा रहा है। चेयरमैन NTMA ने बताया पिछले 3-4 दिनों में मुश्तरका काविशों से 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट की वजह से ज्यादा तबाही हुई, लापता अफराद की कुछ लाशें रिकवर की हैं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा नेशनल डिजास्टर को डील करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम बनाया। बुनेर, स्वात, शांगला में बिजली का निजाम मुतासिर हुआ। वजीर तवानाई अवैस लगारी बिजली की बहाली तक स्वात में ही रहेंगे। कराची में बारिश, अधूरे तरक्याती काम शहरियों के लिए अजाब बन गए। लियाकताबाद डाखाना पर सीवरेज लाइन के गढ़ों में मुतादिद गाड़ियां फंस गई। आयशा मंजिल पर सड़क पर पड़े गड्ढे में रिक्शा फंस गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद लंडी कोतल चरंगी की सड़क का एक हिस्सा धंस गया। सड़क हाल ही में बनाई गई थी। सड़क बैठने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इलाका मकीनों ने अपनी मदद के तहत गड्ढे के इर्द गिर्द पत्थर रख दिए। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नाज़िमाबाद अंडरपास में पानी जमा, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल तैयार। कराची में आइंदा 2 रोज में मजीद बारिशों का इम्कान, शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। यहाँ क्या कर रहे हो? ये पानी गंदा नहीं फील होता? घर में पानी आता नहीं है, यहाँ नहा रहे हम। हमारा कराची का सस्ता तरीन वाटर पार्क है ये, फ्री का, ना टिकट है ना कुछ है। करली झील का मजा आ रहा है हमें यहाँ पे। कराची का वाटर पार्क है फ्री का। भारत की जानिब से दरियाई सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद दरिया की सतह में इजाफा, सैलाबी सूरत हाल। बहावलपुर में डेरा बक्खा के करीब जमींदारा बंद टूट गया, हजारों एकड़ पर तैयार फसलें जेरे आब आ गईं। हैद सुलेमान की हैद इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ गई। पानी की सतह में इजाफे से एम्प्रेस ब्रिज पर भी दबाव बढ़ने लगा। कसूर में गंदा सिंह वाला से मुल्हिका देहात में पानी दाखिल, फसलें मुतासिर। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकपतन आरिफ वाला में एहतियाती इकदाम। दरियाई सिंध में तौसा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, तौसा की 60 से ज्यादा बस्तियां जेरे आब आ गईं। तौसा, दरहमा, गाजी घाट के कच्चे के इलाकों में पानी दाखिल। इंतजामिया की लोगों को नकल मकानी की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर की 20 वादियों को आफत ज़दा करार दे दिया गया। इसकदू में शाहराह बल्तिस्तान 5 रोज बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। शाहराह इस्तक, नाला और बागी चप्पल बह जाने से बंद हुई थी। जिला गजर में कई बंद मकामात बहाल कर दिए गए। कौमी स्क्वाड के बाद बाबर और रिजवान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में भी जगह ना बना सके। किसी और खिलाड़ी को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी ना मिल सकी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान A से B कैटेगरी में आ गए। नसीम शाह B से C और टेस्ट कैप्टन शान मसूद B से D कैटेगरी में आ गए। फखर जमान की B कैटेगरी में वापसी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 12 नए खिलाड़ी भी शामिल। शादाब खान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा भी B कैटेगरी में शामिल। अब्दुल्ला शफीक, साउद शकील, फहीम अशरफ, साजिद खान C कैटेगरी में शामिल। मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, साहबजादा फरहान, हसन नवाज, नोमान अली को भी C कैटेगरी मिली। PCB जराये के कहने के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस और फिटनेस की बुनियाद पर दिए जाते हैं। A कैटेगरी खत्म
खत्म नहीं की गई, बल्कि ए कैटेगरी में कोई भी खिलाड़ी जगह न बना सका। सी और जी कैटेगरी के मुआवजों में भी इजाफा। सी कैटेगरी में कौमी क्रिकेटर्स को 20 लाख के बजाय 25 लाख रुपए मिलेंगे। डी कैटेगरी के खिलाड़ियों का माहाना मुआवजा 12 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। The ayes have it, the motion is adopted. There are amendments across the कमेटी में एक दिन के लिए चला जाए क्या होता है सर? मुर्तजा, कमेटी में सर एक प्रोसीजर है। इसका मतलब ये है इस अमेंडमेंट का जनाब चेयरमैन कि आपको जब भी हुकूमत में कोई भी चाहे, अगर वो एक SHO को ये इख्तियार दे देंगे तो वो किसी को भी किसी वजह के बगैर उठा सकता है। 3 महीने तक उसको वो बंद कर सकता है जेल में, और उसका कोई रसाई नहीं है कि वो अदालतों तक पहुंच सके। ब्रिटिश रूलर्स थे तो वो ये कानून नाफिज किया था। उन्होंने उस वक्त भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि ये कानून ड्रैकोनियन है, ये किसी भी जमहूरी मुल्क में ये नाफिज नहीं हो सकता। ये उन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के ऐन मुताबिक है और इन लाइन विद दोज डायरेक्टिव्स है। तो फिर मेरे ख्याल में मैं इस हाउस से इस्तदा करूंगा कि मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। हम अपने जवानों को, अपनी माओं और के बेटों और बहनों के भाइयों को हाथ बांध के और उनसे बंदूकें लेके उन्हें मैदान में ना उतारें। उनको तहफ़्फ़ुज़ देना भी आप ही का काम है, इसी पार्लियामान का काम है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी इंसदादी दहशतगर्दी कानून में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन का बिल कमेटी को भेजे बगैर मंजूर कराने पर शदीद एहतजाज और वॉकआउट। PTI के सेनेटर आली जफर ने कहा कि इस तरमीम से SHO को इख्तियार दिया गया है कि वो बिला वजह किसी को भी 3 माह तक कैद कर ले। गिरफ्तार शख्स को 3 माह तक अदालत रसाई भी दी गई है। इसी तरह के कवानीन 200 साल पहले अंग्रेज दौर में मुतारिफ करवाए गए थे। ऐसे मुतनाज़ कानून को बहस और कमेटी में भेजे बगैर मंजूर नहीं करवाया जा सकता। वफाकी वज़ीर कानून का इंसदादी दहशतगर्दी कानून में तरमीम का दिफा आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये तरामीम 73 के आइन की रूह के मुताबिक हैं। मुल्क में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है, अपने बेटों को हाथ पांव बांध कर लड़ने नहीं भेज सकते। इसी पार्लियामान ने कानून साजी करके दहशतगर्दी के खिलाफ अपने इदारों को ताकतवर बनाया है। ये कानून पहली बार सानिया APS पेशावर के बाद आया था। ये कानून कामयाबी से अदालती स्क्रूटनी से गुजर चुका है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MKM ने भी बिल की हिमायत में वोट दिया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि इस बिल की बहुत जांच पड़ताल की गई है। यह कानून वक्त की जरूरत है। मुल्क में प्रोसिक्यूशन कमजोर है, शहरियों के खदशात को देखना चाहिए। कानून परफेक्ट नहीं, मगर यह कानून पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त में बनाया गया है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, यह अच्छा कानून नहीं है, लेकिन कानून माहौल से होता है। इस कानून का रास्ता रोकने का मतलब दहशतगर्दों का रास्ता साफ करने के मुताबिक होगा। दहशतगर्दों के सामने हथियार नहीं डाल सकते। MKM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा, हम समझौतों की वजह से दहशतगर्दी का शिकार हुए। वीडियो आई है कि दहशतगर्द DI खान रोड पर नाच रहे हैं। सूबों की हुकूमतें कानून के दुरुस्त इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। माजी में ऐसे कवानीन को MKM समेत सियासी कारकुनों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जापान में राइट सेहत और इलाज और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ कराने का फैसला। जापान के हॉस्पिटल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। जदीद हाईटेक जापानी मशीनरी, आलात और तरीका इलाज और नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट को भी जापान में राइट सेहत के निज़ाम की तर्ज पर बनाने का फैसला। पंजाब में ज़ियाबतीस, जिगर और मुतादी अमराज के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फ़ायदा उठाने पर इतफाक। जापान की तरह पंजाब में भी हेल्थ इंश्योरेंस का तरीका इलाज करने का फैसला। मॉनसून बारिशों की वजह से रावल डैम में पानी की सतह 1750 फुट तक पहुंच गई। डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। जिला इंतजामिया की शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों शांगला और बुनेर में पाकिस्तान आर्मी के इंजीनियर्स कोर की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पीर बाबा बाईपास हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। गांव गोकंज जाने वाली सड़क 3 मकामात से लैंडस्लाइडिंग हटाकर खोल दी गई। बेसूनी और कादिर नगर में सर्च ऑपरेशन जारी। बेशूनी के करीब नाले से 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं।
पाकिस्तान में सैलाब से बड़ी तादाद में अमवात और तबाही पर अमरीका का भी इजहार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का मुतासिरीन सैलाब से इजहार हमदर्दी। सैलाब के तबाहकुन असरात झेलने वालों के लिए दुआ गो हैं। सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस करते हुए चीन की वज़ारत खारजा ने कहा कि यकीन है पाकिस्तानी अवाम इस आफत पर काबू पाकर जल्द बहाली की तरफ आएंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारजा ने कहा कि चीनी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तानी हम मनसब से भी ताज़ियत की है। फिलहाल सैलाब में किसी चीनी शहरी के हलाक या जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने PTI के 26 नवंबर के एहतजाज केस में 4 मुल्जिमान को 4 माह कैद की सजा सुना दी। मुल्जिमान ने अदालत में जमा अपने इकबाली बयानात में कहा कि लीडरशिप के उकसाने पर वो पुरतशद्दुद एहतजाज में शरीक हुए, गरीब मजदूर हैं, सजाओं पर नजरसानी की जाए। मुल्जिमान के खिलाफ जिला अटक में चलाओ घेराव का मुकदमा दर्ज। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि ज़िमनी इंतखाब के लिए बानी PTI ने वाज़ेह कहा है कि उसमें हिस्सा नहीं लेना। बानी PTI ने हकीकी आज़ादी तक तहरीक का कहा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी कल से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक छठा पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में होगा। स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत वांग यी और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार करेंगे। वांग यी दौरे पाकिस्तान पर वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की दावत पर आए। रूसी सदर पुतिन अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात पर आमादा। मुलाकात अगस्त के आखिर तक होने की उम्मीद। अमरीकी सदर ने यूक्रेनी सदर, यूरोपीय रहनुमा और नेटो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के आखिर में सदर पुतिन से फ़ोन किया, बात की। रूसी सदर ने यूक्रेन की सिक्योरिटी जमानत मंजूर कर ली। रूस यूक्रेन अमन मुआहिदा मुस्तकबिल करीब में हो सकता है। अमन मुआहिदा हो गया तो अमरीका यूक्रेन की सलामती की जमानत में मदद करेगा। यूक्रेनी सदर ने कहा कि सब जंग खत्म और रूस को रोकना चाहते हैं। जर्मन चांसलर बोले यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानतों पर ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। बरतानिया वज़ीर आज़म का कहना था कि सिक्योरिटी जमानतों पर हकीकी पेशरफ्त कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन में नेटो अमन फौज की तैनाती की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। यूक्रेन सदर ट्रंप को 100 अरब के असलहा डील की पेशकश करेगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पेशकश रूस से अमन मुआहिदे के बाद अमेरिका की सिक्योरिटी जमानत के लिए होगी। 100 अरब डॉलर असलहा डील करके फाइनेंसिंग यूरोप करेगा। यूक्रेनी कंपनी से मिलकर ड्रोन्स की तैयारी के लिए अमेरिका यूक्रेन में 50 अरब डॉलर्स के मुआहिदे की भी तजवीज़। मुराद अली शाह सिंध हुकूमत का कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन तेज करने का फैसला। कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन के दौरान इंटरनेट सहूलत बंद की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कच्चे में अमन व अमान यकीनी बनाने से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आला ने कहा कि कच्चे के इलाके में हर सूरत अमन व अमान बहाल रखना है। इक़वा बराए तावान की कोई वारदात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास तलब करने का मकसद डकैतों को हर सूरत ख़त्म करना है। बलोचिस्तान में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस 2 हफ्ते से मुअत्तल। तलबा ऑनलाइन कारोबार और फूड चेन से वाबस्ता अफराद को मुश्किलात। सूबाई हुक्काम के मुताबिक मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सिक्योरिटी खदशात की वजह से 31 अगस्त तक बंद की गई है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने मोबाइल फ़ोन इंटरनेट मुअत्तली की नोटिफिकेशन पर दोबारा गौर की हिदायत की थी। जिन इलाकों में सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं हैं वहाँ इंटरनेट डेटा फौरी बहाल करने की हिदायत की गई थी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुल्ज़िम अरमगान का नफ्सियाती मुआयना कराने से मुताल्लिक वालिदा की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सरकारी वकील ने दलाइल देते हुए कहा मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्ज़िम को किसी किस्म का नफ्सियाती आरिज़ा नहीं है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 5.2 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की गहराई 190 किलोमीटर। मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। ज़लज़ले के झटके पेशावर, स्वात, चित्राल और एबटाबाद में महसूस किए गए। जियो न्यूज़ पर महनूर चीमा का इंटरव्यू नशर होने के बाद
बरतानवी मीडिया में पाकिस्तानी बच्ची के कारनामे की धूम। ब्रिटिश मीडिया ने महानूर सीमा के IQ लेवल को स्टीफन हॉकिंग से भी जायद करार दे दिया। महानूर कहती हैं, स्टीफन हॉकिंग से जायद IQ की खुशी है, लेकिन वो साइंसदान थे, मैं भी तालिबा हूँ। A लेवल इम्तिहान में 23 A ग्रेड लेकर रिकॉर्ड कायम करने वाली महानूर ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हौसला अफजाई की, जो बड़ा एजाज़ है। दुनिया भर से लोग मुबारकबाद के पैगामात भेज रहे हैं। एक वक्त में एक ही मजमून पर पूरी तवज्जो होती है। मुल्क में मंकी पॉक्स का केस सामने आ गया। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स का मरीज 15 अगस्त को दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा था। अलामात जाहिर होने पर मरीज को एयरपोर्ट से पिम्स मुंतकिल किया गया। कौमी इदारे सेहत ने 18 अगस्त को मरीज में मंकी पॉक्स की तस्दीक की थी। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन की मुलाकात। अली परवेज़ मलिक ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बांग्लादेश के साथ ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश लाइमस्टोन, कोयले और पेट्रोलियम मसनूआत के शोबों में शराकत दारी पर काम करेंगे। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर का भी इक़्तिसादी और तवानाई ताउन मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार। बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस खैबर पख्तूनख्वा के महकमा हायर एजुकेशन का विंटर जोन में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बंद करने का ऐलान। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 19 से 25 अगस्त तक बंद रहेंगी। जामियात और कॉलेजेस तदरीसी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए ऑनलाइन तरीका अपना सकते हैं। ज़िला मालाकन में सरकारी निजी तालीमी इदारे आज से 1 हफ्ते के लिए बंद। स्वात में सैलाब मुतासरा इलाकों के सरकारी और निजी स्कूल 25 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान। तर्जमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत सिर्फ वजारत मजहबी उमूर के मजाज ऑर्गेनाइजर्स के तहत ही मुमकिन होगी। ईरान और इराक़ी ज़ियारत करवाने वाली कंपनी से दरख्वास्तें ली जा रही हैं। ज़ियारत ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स की स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया है। 585 कंपनियों की सिक्योरिटी क्लियरेंस मुकम्मल कर ली है। पुरानी कंपनियों से कागजात की वसूली 31 अगस्त तक जारी रहेगी। नई कंपनियां 10 सितंबर तक अप्लाई करने की अहल होंगी। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर चीपू का कहना है कि इंसानी स्मगलर मूसा खेल के पहाड़ी रास्ते और जिवानी के करीब बहरा अरब के खतरनाक पानियों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। स्मगलर नौजवानों को यूरोप पहुंचाने के वादे पर ईरान के खतरनाक रास्तों पर ले जा रहे हैं। खतरनाक रास्ते अबूर करते हुए नौजवान जान की बाजी हार रहे हैं। कौम से अपील है कि इंसानी स्मगलर्स के धोखे में ना आए, इन रास्तों का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में शदीद बारिशें, मुख्तलिफ मकामात में 7 अफराद मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद हलाक। मुंबई में सरकारी और नीम सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेजेस बंद, परवाजें ताख़ीर का शिकार। दो रोज़ जारी बारिशों के बायस सड़कें ज़ेर-ए-आब। मुंबई में कल से आज सुबह 8 बजे तक 186 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। भारतीय महकमा मौसमियात ने मुंबई के लिए आज दूसरे रोज़ भी शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। और मारूफ लोक गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी को सालगिरह मुबारक, 74 बरस के हो गए।